कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। सतयुग में एक सुंदर नाम के राजा हुआ। वो राजा अपने प्रजा को ऐसे मानते थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र को मानता है, उसका देखभाल करता है, उसी तरीके से वो अपनी प्रजा का पालन करते थे। लेकिन एक बार उनसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया और वो वापस चले आए। हुआ क्या था कि भगवान को जो है सुंदर राजा वन में शिकार किए। वन में शिकार करने गए, उन्होंने बहुत से बने हुए वापस आ रहे थे। वाले लोग यादव लोग भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का प्रबोध पूजन कर रहे। राजा का टाइम वहीं पर विश्राम के लिए लगा था। थोड़ी देर वो विश्राम कर रहे थे, वाले लोग जब पूजा कर दिए तो उन्होंने प्रसाद ले जाकर के राजा के सामने रखा। राजा के मन में विचार आया कि तो हमसे छोटी जात के लोग, इनके हाथ का छुआ हुआ प्रसाद में कैसे खा। ऐसा मन में उनके आया और उन्होंने उस प्रसाद को वहीं त्याग दिया और त्याग करके वो अपने नगर को चले। पड़ोसी राज्य की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके 100 सारे मारे गए। सब कुछ हुआ। ये भी युद्ध में जब हारने लगे तो वहाँ से ये भागे। भागते भागते ये फिर उसी स्थान पर उन्होंने देखा तो उनको याद आया कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान से गलती की क्षमा मांगने लगे। उनके हाथ में एक सोने की अंगूठी पड़ी थी जो केवल उन्हीं ग्वाल वालों को बुलाया, अंगूठी को बेचा। उन्हीं ग्वाल वालों के साथ उसी स्थान पर फिर से उन्होंने श्री सत्यनारायण स्वामी का प्रबोध और प्रसाद ले जा करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना किया कि हे प्रभु, ये मेरे अपराध को क्षमा करिए। मेरा धन दौलत राज्य संपदा जो कुछ जैसे था फिर से प्राप्त कराइए। भगवान को मन मानसिक फल प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने 100 पुत्रों के मुख में जो है चना डाला। 100 पुत्र जीवित हो गए। पड़ोसी राज्य की सेना हार गई, भाग गई। सब कुछ हो गया जैसा जो कुछ इनका वैभव था फिर से इनको वैसा प्राप्त हो गया। तो श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को जो है जो कोई भी करता है, मन में जो कोई भी इच्छा होती है उस मन मुताबिक भगवान के स्मरण में आ सकते हैं। उससे मन की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी को कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई विष्णु कहता है। नदियाँ एक घाट पहुँचती है। सरयू नदी चल रही है, उधर निर्मलीपुर गए, सुल्तान घाट है, जलखरा है और भी पता नहीं कितने घाट होंगे। तो ऐसे भगवान के रूप आने, जिस रूप में आप भगवान को देखते हैं उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का ये व्रत जो है पृथ्वी पर ही नहीं स्वर्ग में भी दुर्लभ है। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान का जो है पूजन करता है उसके सारे कष्ट हो जाते हैं। उससे मन सारे मन की इच्छा से मन मानसिक शक्ति प्राप्ति होती है। अब हम